मंथन के सभी दर्शकों को सुप्रभात। नमस्कार, मैं हूं नंदिता। क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा कैसे शोर करती है? क्या आप वो मंत्र जानते हैं जिससे मृत व्यक्ति भी जीवित हो सकता है? ऐसा वो कौन सा उपाय है जिससे जन्म जन्म की गरीबी से छुटकारा मिल जाता है? मृत आत्मा पितृलोक कितने दिन में पहुंचती है? मृत्यु के बाद आत्मा का स्वरूप कैसा होता है? यही बताएंगे आज हम, क्योंकि गरुड़ पुराण पर होगा विस्तार से मंथन। चलिए लेकिन आपको बता दें कि श्राद्ध जो है तर्पण की संपूर्ण विधि पर चर्चा करने से पहले आज का पंचांग हम आपको बताने जा रहे हैं। आज 30 सितंबर अश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। जिनके पितरों का निधन शुक्ल या कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को हुआ था, उनका आज भरणी श्राद्ध हो रहा है। भरणी श्राद्ध को गया श्राद्ध के बराबर माना जाता है। भरणी का स्वामी स्वयं यमराज है, इसीलिए इस श्राद्ध का बहुत महत्व होता है। दोपहर 12:21 तक दोपहर 12:21 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा। आपको बता दें कि नक्षत्रों के 7 प्रकार के स्वभाव, 3 प्रकार की दृष्टि और उनके फल भी 3 प्रकार के होते हैं। आज के अश्विनी नक्षत्र क्षिप्रा स्वभाव, त्र्यंगमुखी दृष्टि और शुभ फलदायी है। अश्विनी नक्षत्र में आप नई दुकान खोल सकते हैं, नृत्य और गायन की शुरुआत कर सकते हैं। लेखन, पब्लिकेशन और शिक्षा के लिए भी बहुत अच्छा नक्षत्र है। इसके अलावा आज हर्षण योग भी है, जो कि बहुत शुभ होता है। इस योग में जन्म लेने वाले योगी बहुत भाग्यशाली और कुबेर की तरह धनवान होते हैं। आज भद्रा सुबह 11:21 से रात 9:43 तक रहेगी। आज भरणी श्राद्ध हो रहा है, लेकिन पितृपक्ष के दिनों में गरुड़ पुराण के पाठ से भी पितरों को मुक्ति और इसका पाठ करने वालों को धन संपत्ति मिलती है। इस पुराण में विष्णु जी और गरुड़ के बीच का संवाद है। इससे पहले देखिए गरुड़ पुराण का विषय वस्तु। मृत्यु के बाद मिलेगी सद्गति। मुक्ति दिलाने वाला है गरुड़ पुराण। मृत्यु के बाद क्या होता है ये कोई नहीं जानता, लेकिन मृत्यु के बाद सद्गति मिले इसके लिए गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है। गरुड़ पुराण के अधिष्ठाता भगवान विष्णु हैं। इसमें 19,000 श्लोक थे, लेकिन अब सिर्फ 7,000 श्लोक ही बाकी हैं। पुराण 2 भागों में है। पहले भाग में श्री विष्णु की भक्ति, उनके 24 अवतार और पूजा विधि के बारे में बताया गया है, जबकि दूसरे भाग में प्रेत कल्प और कई तरह के नरक के बारे में बताया गया है। मृत्यु के बाद मनुष्य की गति क्या होती है, उसे किन किन योनियों में जन्म लेना पड़ता है, क्या प्रेत योनि से मुक्ति पाई जा सकती है, श्राद्ध और पिंडदान कैसे किया जाता है, श्राद्ध में कौन कौन से तीर्थ हैं, मोक्ष कैसे मिल सकता है, इस बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। महर्षि कश्यप के पुत्र पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन हैं। एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से मृत्यु के बाद जीवात्मा की स्थिति के बारे में सवाल किया था। तब विष्णु जी ने मृत्यु के बाद की जीवात्मा की गति के बारे में गरुड़ को बताया था, इसीलिए इसका नाम गरुड़ पुराण पड़ा। गरुड़ पुराण की शुरुआत में सृष्टि के बनने की कहानी है। इसके बाद सूर्य की पूजा की विधि, दीक्षा विधि, श्राद्ध पूजा, नवव्यूह की पूजा विधि के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार और निष्काम कर्म की महिमा भी बताई गई है। शेखर त्रिपाठी के साथ ज्योति गोयल जैन, जी मीडिया, दिल्ली। मृत्यु जीवन का सत्य है, लेकिन एक सत्य मृत्यु के बाद शुरू होता है। जी हाँ, ये वो सच है जिसे बहुत लोग नहीं जानते हैं। क्या वाकई मृत्यु के समय व्यक्ति को कोई दिव्य दृष्टि मिलती है? आखिर मृत्यु के कितने दिनों बाद आत्मा यमलोक पहुंचती है? इसका उत्तर हमें गरुड़ पुराण में मिलता है।
मृत्यु के बाद कहां जाती है आत्मा? कैसा है पितृलोक? क्या मरने से पहले मिलती है दिव्य दृष्टि? गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। इसमें लिखा है कि मृत्यु से पूर्व मनुष्य की आवाज चली जाती है और अंतिम समय में उसे दिव्य दृष्टि मिलती है और इसी वजह से वो सारे संसार को एक रूप में देखने लगता है। उसकी सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। क्या होता है मृत्यु के समय? मृत्यु के समय 2 यमदूत आते हैं। इनके भय से अंगूठे के बराबर जीव हाहा की आवाज करते शरीर से बाहर निकलता है। यमराज के दूत जीवात्मा के गले में पाश बांधकर यमलोक ले जाते हैं। इसके बाद जीव का सूक्ष्म शरीर यमदूतों से डरता हुआ आगे बढ़ता है। मृत्यु का रास्ता अंधेरा और गर्म बालू वाला होता है। यमलोक पहुंचने पर पापी जीव को यातना देने के बाद यमराज के कहने पर उसे आकाश मार्ग से घर छोड़ दिया जाता है। घर आकर वो जीवात्मा अपने शरीर में फिर से घुसना चाहती है, लेकिन यमदूत के पास से मुक्त नहीं हो पाती। पिंडदान के बाद भी वो जीवात्मा तृप्त नहीं हो पाती। इस तरह भूख प्यास से बेचैन आत्मा फिर यमलोक आ जाती है। जब आत्मा के वंशज उसका पिंडदान नहीं करते तो आत्मा दुखी होकर घूमती रहती है। काफी समय यातना भोगने के बाद उसे विभिन्न योनियों में शरीर मिलता है। इसीलिए मनुष्य की मृत्यु के 10 दिन तक पिंडदान जरूर करना चाहिए। 10वें दिन पिंडदान से सूक्ष्म शरीर को चलने की शक्ति मिलती है। मृत्यु के 13वें दिन फिर यमदूत उसे पकड़ लेते हैं। उसके बाद वो वैतरणी नदी पार करता हुआ लगातार 47 दिन चलने के बाद यमलोक पहुंच जाता है। श्रीकर त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। और गरुड़ पुराण में संजीवनी मंत्र से कैसे जीवित हो सकता है मृत व्यक्ति और कैसे गरुड़ पुराण पढ़ने से मिलेगी संपत्ति, बता रहे हैं सनातन धर्म विशेषज्ञ पंडित नरेंद्र सिंह जी। देखिए, गरुड़ पुराण बहुत अद्भुत पुराण है और कहते हैं कि इसके पढ़ने से सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो पाप हैं, जो हमने पिछले जन्मों के किए हैं, जो प्रारब्ध के दोष हैं, उसका जो है प्रायश्चित हो जाता है। इसे प्रायश्चित करने के लिए गरुड़ पुराण ये जो पितृपक्ष के अंदर जरूर पढ़ना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि गरुड़ पुराण में विष्णु जी की उपासना का विशेष महत्व, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। और साथ साथ सबसे बड़ी बात उसमें ये निकल के आती है गरुड़ पुराण के अंदर कि संजीवनी विद्या क्या है कि इस ऐसा कोई मंत्र होना चाहिए जिससे मृत व्यक्ति भी जीवित हो जाता है। पहले जमाने में इस तरीके से मंत्र दिया जाता था। तो मृत व्यक्ति को जीवित करने का कौन सा महामंत्र है वो आप नोट कर लीजिए। उसको मंत्र के महामंत्र के करने से निश्चित तौर पे जीवन जिसका खत्म हो चुका है वो भी जीवित हो जाता है। और लेकिन इसका बाकायदा विधिवत और एक पुरुषण होता है। उस पुरुषण से इस मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है। फिर इस मंत्र को आप 9 बार 11 बार भी पढ़ोगे तो जो मरा हुआ व्यक्ति भी है वो भी जीवित हो जाएगा। मंत्र क्या है? यक्षी ओम ओम स्वाहा। क्या मंत्र है? पूरे निवेदन करो, नोट कर लीजिए। यक्षी ओम ओम स्वाहा, यक्षी ओम ओम स्वाहा। इस मंत्र से 1.25 लाख जप करके इसको सिद्ध कर लीजिए। और फिर आप किसी के भी कान के अंदर इस मंत्र को आप 11 बार बोलेंगे तो निश्चित तौर पे ये एक चमत्कारिक आपको उपाय दे रहा हूं संजीवनी विद्या का, वो जीवित हो सकता है। आप इसको जरूर करके देखिए। लेकिन इसका दशांश हवन, मार्जन, तर्पण और ब्राह्मण को भोजन कराना भी नितांत आवश्यक है। लक्ष्मी, एक तो गरुड़ पुराण पढ़ने से क्या होता है कि मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति गरुड़ पुराण से होती है। और आपकी कोई भी इच्छा जो संपूर्ण नहीं हुई हो, मनोकामना पूर्ण ना हुई हो, आप गरुड़ पुराण पितृपक्ष में जरूर पढ़िए तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और साथ साथ सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है कि लक्ष्मी का आगमन, क्योंकि विष्णु की महिमा है गरुड़ पुराण के अंदर। विष्णु की महिमा, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया जाता है उसके अंदर। तो जब विष्णु की महिमा का गुणगान करेंगे तो लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होगा, धन संपदा आपकी आएगी। और सबसे बड़ी बात है गरुड़ पुराण पढ़ने से आपकी अकाल मृत्यु, किसी भी कारण पर अकाल मृत्यु नहीं होगी। और गरुड़ पुराण सबका कल्याण करने वाला है। तो इसमें हर कामना के गरुड़ पुराण से पूरी तो होती है। और आपके जो पाप हैं उनका प्रायश्चित जरूर मिलेगा। उसमें प्रायश्चित का कॉलम दिया हुआ है। प्रायश्चित कैसे होगा आपके पापों का? इस तरह से क्या होगा कि नवग्रह दोष भी आपके खत्म होंगे और पुण्यों का उदय होगा। और गरुड़ पुराण पढ़ने से आपकी सभी मनोकामना बहुत सरल तरीके से पूर्ण होती हुई दिखाई देंगी। और जन्मों जन्मों की गरीबी दूर करने के लिए गरुड़ पुराण में कैसा मंत्र है, कौन सा मंत्र है, ये भी जानते हैं पंडित जी से। देखिए, गरुड़ पुराण में मनोकामनाओं को पूर्ति कैसे हो,
तो विष्णु जी ने स्वयं बड़े अचूक मंत्र ऐसे बताए हैं कि घर में जो गरीबी है, जन्म जन्मों की गरीबी कैसे दूर हो, दरिद्रता कैसे दूर हो। तो उसका बड़ा सुंदर मंत्र उसमें दिया हुआ है कि ये मंत्र बड़ा ही सटीक मंत्र है। वो मंत्र क्या है? ओम जूम सहा। ओम जूम सहा। इस मंत्र के लगातार जब आप नित्य जप करेंगे तो आपके घर की जो गरीबी है, जो जन्मों जन्मों से चली आई है, वो दूर होती हुई दिखाई देगी। और सबसे बड़ा विष्णु जी ने ये बताया है कि मेरे विष्णु सहस्त्रनाम का अगर 6 महीने तक भी कोई पाठ अगर लगातार करता है तो हर इच्छा उसकी पूर्ण होती हुई दिखाई देती है। और क्या कोई अपना श्राद्ध स्वयं कर सकता है? इसका उत्तर भी गरुड़ पुराण में मिलता है। हाँ, देखिए, गरुड़ पुराण में एक ये भी लिखा हुआ है कि जीवित रहते हुए हम अपना श्राद्ध कर सकते हैं, नहीं कर सकते। उसका बड़ा सुंदर तरीका गरुड़ पुराण में दिया हुआ है कि जीवित रहते हुए भी मनुष्य को अपना जो श्राद्ध स्वयं अपना किया जा सकता है, स्वयं का श्राद्ध कर सकते हैं। जिनके कोई उत्तराधिकारी ना हो या कोई संतान ना हो, कोई रिश्तेदार ना हो, तो वो जीते जी भी अपना श्राद्ध कर सकते हैं। ऐसे गरुड़ पुराण में वर्णन दिया गया है। जीवन में क्या करें ये सब जगह लिखा है, लेकिन मृत्यु के समय क्या करना चाहिए, इसका उत्तर भगवान विष्णु गरुड़ पुराण में देते हैं। गरुड़ पुराण में बड़ा सुंदर विवरण दिया कि मोक्ष का उपाय क्या है, कैसे मिलेगी मुक्ति। उसका बड़ा सुंदर विवरण दिया हो कि मृत्यु के समय देह माया की आसक्ति छोड़ देनी चाहिए। और भगवान श्री हरि का अगर सांस नहीं आ रही है, लेकिन अंदर ही अंदर मन के अंदर भगवान श्री हरि का हरिओम 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 का ऐसे जप करना चाहिए। और किसी पवित्र तीर्थ में स्नान अगर कर सकते हैं तो वहां भी जरूर करना चाहिए। तीर्थों में आसन लगाकर गायत्री मंत्र का जप करें। और अंतिम यात्रा के अंदर अंतिम समय में ओम का जप करने से कहते हैं कि भगवान से आपका कनेक्शन हो जाता है और मुक्ति और मोक्ष जो है बहुत सरलता से प्राप्त हो जाती है। तभी हम कहते हैं कि जीवन भर हमको मंत्र जाप या हवन आदि जरूर करते रहना चाहिए। अंत समय में हमका शरीर हमारा साथ देना दे, लेकिन पीछे की जो कमाई हमारी जो होती है तो उस टाइम वो ऑटोमेटिकली अंदर से सांसों पे ओम निकलता रहता है और उससे हमको मोक्ष मुक्ति का द्वार सरल से खुलता हुआ दिखाई देता है। इसलिए तीर्थों में आप कभी जाते हैं, वहां मृत्यु मिलती है तो उससे भी मुक्ति मिल जाती है। तो तीर्थों में जरूर जाना चाहिए। हमें से कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि मरने के बाद क्या होता है? क्या मृत्यु के बाद तुरंत शरीर मिल जाता है या फिर आत्मा को कुछ दिन भटकना पड़ता है? गरुड़ पुराण में ये भी लिखा है। देखिए, श्री हरि ने कहा कि तुरंत की मृत्यु के बाद क्या जरा मिल जाता है, शरीर देह से मिलता है या नहीं मिलता। तो उसके बाद भगवान विष्णु ने कहा गरुड़ पुराण में कि मृत्यु के बाद आत्मा वायु शरीर धारण जरूर कर लेती है। वो क्यों धारण करती है? कि पिंडदान से आत्मा शरीर में बंध जाती है, तो इसलिए पिंडदान जरूर करना चाहिए। और मृत्यु के बाद श्राद्ध जरूर भी करना चाहिए। श्राद्ध करने से क्या होता है? पिंडदान जब हम करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, उसमें क्या करते हैं कि आत्मा को भटकन से मुक्ति मिल जाती है। जो भटकते नहीं है आत्मा, और नहीं भटकती नहीं है तो कोई ना कोई शरीर जरूर धारण कर लेती है। तो उम्मीद करते हैं तमाम बातों से आपके कई सवालों का जवाब आपको मिला होगा। यहाँ आपको बता दें कि पितृपक्ष के 15 दिन में यानी 12 अक्टूबर तक आप भी अपने पितरों को देखें टीवी पर। जी हाँ, जल्दी से अपने पितरों की फोटो भेजें manthan@zmedia.slgroup.com पर। फोटो जल्दी भेजें क्योंकि समय बहुत कम है। फोटो के साथ अपने पितर का नाम और अपने शहर का नाम जरूर भेजें।